हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आ रही है अजा एकादशी। इस बार 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन आने वाली ये अजा एकादशी अन्नदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ये चातुर्मास के दूसरे मास में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी तिथि है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चातुर्मास का समय हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का अवसर है और ऐसे समय में आने वाली एकादशी तिथि सोने पे सुहागा कही जाती है। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार आने वाली अजा एकादशी व्रत पालन विधि क्या है, किस प्रकार इस अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि क्या है और शास्त्रों के साथ साथ वर्तमान दैनिक जीवन की परंपरा को निभाते हुए सरल रूप से हम इस एकादशी का पालन कैसे कर सकते हैं। अजा एकादशी की पारण विधि क्या है और अगले दिन किस समय पर पारण करना चाहिए, और अगर अगले दिन भी आपका कोई व्रत आ रहा है तो इस एकादशी का पारण कैसे करें, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस अजा एकादशी व्रत विधि विशेष वीडियो का आरंभ करते हैं। इस बार आने वाली अजा एकादशी आ रही है 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। ये एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 से और ये पूरी होगी 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन दोपहर 3:32 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम इस बार अजा एकादशी का पालन 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन कर रहे हैं। इस एकादशी का पालन करने के लिए सबसे पहले एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन रात्रि के समय में भारी अन्न युक्त भोजन ना लें। अगर भोजन करना है तो वो संध्या से पहले ले लें। भगवान श्री विष्णु को याद करते हुए रात्रि में जल्दी सो जाएं। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीनों दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। इस बार एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:25 से लेकर 5:09 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर। उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें या फिर आप अपनी प्रातःकालीन दैनिक पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि के सामने जाकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले हाथ में गंगाजल लें और उसके बाद एकादशी का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए, आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का। आपके घर में जो भी तुलसी के पौधे हैं उसमें आवश्यकता अनुसार जल अर्पित कीजिए। उसके बाद पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि द्वारा उनकी पूजा कीजिए। कम से कम 3 बार उनकी प्रदक्षिणा कीजिए और प्रदक्षिणा करने के बाद उन्हें पंचांग प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। अब तुलसी महारानी के सामने बैठकर एकादशी के दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला पर जप कीजिए। इस दिन आप कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप कर सकते हैं। एकादशी के उपवास का अर्थ ये भी होता है कि इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक वास किया जाए, मन, वाणी और चेतना में निरंतर उनका स्मरण किया जाए और ऐसा करने के लिए सबसे सरल विधि उनके पवित्र नामों का जप करना है। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अब एकादशी तिथि के दिन उपवास का पालन किया जाता है, यानी कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोग नहीं लिया जाता, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल और फलियां इत्यादि सब्जियां। ये और इनसे बने हुए किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ एकादशी में वर्जित माने गए हैं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कई भक्त संपूर्ण निर्जल एकादशी व्रत का पालन करते हैं। कुछ लोग
सजल या सफल एकादशी व्रत का भी उपवास रखते हैं। सजल यानी कि सिर्फ जल के साथ किया गया एकादशी व्रत, और सफल यानी कि फल, दूध, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ किया गया उपवास। आप अपनी क्षमता अनुसार किसी भी प्रकार के एकादशी उपवास का पालन कर सकते हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं या फिर शारीरिक रूप से अशक्त हैं, तो आप जल, दूध, फल और एकादशी प्रसाद के साथ भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। संध्या के समय फिर से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना कीजिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। तुलसी देवी के समक्ष भी घी का दीपक अर्पित कीजिए। धूप या अगरबत्ती अर्पित कीजिए और परिवार के साथ उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। संपूर्ण दिन में भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का पठन और अध्ययन करना चाहिए। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए और इस अजा एकादशी के उपलक्ष्य में विशेष अजा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव है तो रात्रि में जागरण कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए, उनके पवित्र नामों का जप करते हुए। लेकिन अगर संपूर्ण रात्रि जागरण करना संभव ना हो तो आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं और अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें और फिर जब निर्धारित पारण समय आए तो उसके अंदर शास्त्रोक्त विधि अनुसार इस एकादशी व्रत का पारण करें। इस बार अजा एकादशी व्रत का पारण करने का समय है अगले दिन, यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। इसी निर्धारित समय के अंदर ही भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर उसी को प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को घर पर आमंत्रित करके उन्हें अर्पित करें और उसी प्रसाद के साथ स्वयं भी पारण करें। पारण करने से पहले अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। अगर आप इस पारण करने की विस्तृत संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो वो हम लेकर आएंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इस अजा एकादशी के पारण की विधि भी आपको सरलता से मिल जाए। इस अजा एकादशी की पौराणिक कथाएं भी आपको मिलेंगी आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर और उसके साथ हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी एकादशी की सुंदर शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए आने वाली इस अजा एकादशी का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चातुर्मास का विशेष समय है जिसमें भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। हरे कृष्णा।